हाय फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रजनी में एक बार फिर स्वागत है। मैं रजनीकांत। ध्यान दीजिएगा, आज से हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो 68वीं बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है। 68वीं बीपीएससी के लिए जो साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसकी चर्चा हम करेंगे और प्रतिदिन 25 क्वेश्चन की चर्चा की जाएगी शाम 8:30 बजे से। तो आप लोग डेली देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज का ये पहला वीडियो है इस सीरीज का। आज का पहला प्रश्न है, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। तो इसका सही उत्तर होगा अनंत। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है। इसका सही सूत्र है A बराबर V माइनस यू बाई टी, यानी ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है। ध्यान दीजिएगा, ए क्या होता है, ए त्वरण कहलाता है, भी जो होता है कण का अंतिम वेग होता है, यू कण का प्रारंभिक वेग होता है और टी जो है लगा समय होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, एम्पियर मापने की इकाई है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी विद्युत धारा। अब ध्यान दीजिएगा, विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है वह एम्पियर होता है। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि एम्पियर कैसी राशि है। तो एम्पियर जो है एक अदिश राशि है और एक एम्पियर बराबर जानते हैं क्या होता है, एक एम्पियर बराबर होता है एक कूलम। एक एम्पियर बराबर एक कूलम बटे एक सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वाष्प शीतलन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्त करने की तकनीक का नाम क्या है। इसका सही उत्तर है होलोग्राफी। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है, होलोग्राफी का आविष्कार किसने किया था। इसका आविष्कार जो है डेनिस गैबर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे समझिएगा, हेलोग्राफी तैयार करने पर उसे चांदी की महीन प्लेटलेट पर मुद्रित की जाती है। क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भारत की हेलोग्राम बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है। इसका नाम है होलियोस्टिक इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, होलियोग्राफी का बहुधा उपयोग कहाँ किया जाता है। तो अभिलेखों को संचित करने में तथा माइक्रोफिश में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है। तो सफेद रक्त होता है, इसका सही उत्तर है तिलचट्टा का। ध्यान दीजिए, सफेद रक्त क्यों होता है, क्योंकि रक्त जो है लाल होता है इस वजह से, जिसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन इसमें नहीं पाया जाता, इस वजह से इसका रक्त क्या होता है, तिलचट्टे का रक्त उजला होता है, सफेद होता है, हीमोग्लोबिन नहीं होने के कारण। अब हीमोग्लोबिन कार्य क्या करता है, तो हीमोग्लोबिन जो होता है शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। इसका सही उत्तर है नाइट्रिक अम्ल। अब ध्यान दीजिए, अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है, यह भी पूछा जा सकता है। तो पीएच मान जो है 5.7 होता है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है, तो सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड जो है, नाइट्रोजन ऑक्साइड के जल जो है, ये जो जल के अणुओं से अभिक्रिया कर लेता है तो अम्ल बनाता है। अम्लीय वर्षा की वजह से त्वचा कैंसर होता है। प्रश्न संख्या 8 है, प्राकृतिक रबर का बहुलक है। इसका सही उत्तर होगा आइसोप्रीन होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है सेंटीमीटर में। तो 25 सेंटीमीटर होती है स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी, और स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी जो होती है वो अनंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा। इसका सही उत्तर है पानी, ऑप्शन डी। अब ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन के बारे में और भी पूछा जा सकता है, हाइड्रोजन कैसा गैस है। तो हाइड्रोजन जो है रंगहीन, गंधहीन और दहनशील गैस है। यह ब्रह्मांड में सबसे हल्की गैस है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रह्मांड में सबसे हल्की गैस कौन सी है, तो हाइड्रोजन है।
ब्रह्मांड में सबसे बड़ी गैस कौन सी है? यह भी हाइड्रोजन है। इसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भविष्य का ईंधन किस गैस को कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा गैस है या कैसा तत्व है जिसमें के नाभिक में एक प्रोटॉन पाया जाता है, सिर्फ एक प्रोटॉन जो है हाइड्रोजन में पाया जाता है। आवर्त सारणी में एकमात्र तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं है। क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि आवर्त सारणी का कौन सा ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है? तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है। और हाइड्रोजन जो है सभी अम्लों का अनिवार्य अंग है, यानी सभी अम्लों में हाइड्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, द्रव्यमान। ध्यान दीजिएगा, संवेग को जो है, संवेग क्या होता है? वस्तु के द्रव्यमान और उसके में वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। संवेग जो है एक अदिश राशि होती है। संवेग का मात्रक क्या होता है? तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि वेग कैसी राशि है? वेग सदिश राशि है। वेग का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो मीटर पर सेकंड होता है। द्रव्यमान कैसी राशि है? द्रव्यमान एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, एक पार्शिक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है। ध्यान दीजिए, एक पार्शिक जो है, पार्शिक क्या है? तारों संबंधी दूरियों को मापने का मात्रक है। पार्शिक किसके बराबर होता है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। पार्शिक को पार सेकेंड भी कहा जाता है। आगे समझिए, पार्शिक जो है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। एक खगोलीय दूरी मापनी जाती है, इसे खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पार्शिक है, जिसकी वास्तविक लंबाई जो होती है 3.26 प्रकाश वर्ष होती है। इसे जब हम माइल में बांटेंगे तो एक पार्शिक बराबर होता है 1.918 इंटू 10⁻13 मील होता है। ठीक है, और एक पार्शिक को जब हम मीटर में बदलें तो 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है इसकी लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग के तुलना से की जाती है? तो यहाँ पे फिल्म से इसकी तुलना की जाती है। अब ध्यान दीजिए, रेटिना क्या है? आंख के भीतर पारदर्शी झिल्ली होती है, इसे क्या कहते हैं हम लोग? रेटिना कहते हैं। रेटिना का जो कार्य क्या है? तो रेटिना से टकराने वाली जो प्रकाश की किरणें है, उन किरणों को विद्युत सिग्नल में तब्दील करना इसका कार्य होता है, और इन सिग्नलों को दृष्टि से मस्तिष्क तक पहुंचाता है। इन सिग्नलों को दृष्टि सीरा जो है, यहाँ पे दृष्टि सीरा होगा, दृष्टि सीरा जो है मस्तिष्क तक पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन था, या फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? इसका सही उत्तर है वाटरमैन ने किया था। वाटरमैन ने कब किया था फाउंटेन पेन का आविष्कार? तो 1883 ईस्वी में इन्होंने आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है कैसी? इसका सही उत्तर है तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहद का प्रमुख घटक है। इसका सही उत्तर है फ्रक्टोज। शहद का प्रमुख घटक है, और शहद में जो है फ्रक्टोज 38.2% पाई जाती है। नेक्स्ट, कौन गैसीय चक्र नहीं है? इसका सही उत्तर है हाइड्रोजन, ऑप्शन डी। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन गैसीय चक्र का हिस्सा है, जबकि गैसीय चक्र है, जबकि हाइड्रोजन गैसीय चक्र नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, पैडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। तो मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? पैडोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, पौधे के विकास के लिए कौन सा आवश्यक नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सोडियम। ध्यान दीजिए, पौधे के विकास के लिए 17 खनिज पदार्थों की आवश्यकता होती है, जिसमें 9 दीर्घ खनिज होते हैं और 8 लघु पोषक तत्व होते हैं। दीर्घ पोषक तत्व कौन कौन से हैं? तो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम तथा सल्फर होते हैं। जबकि सूक्ष्म पोषक तत्वों में जस्ता, लोहा, तांबा, मैग्नीज, निकेल, क्लोरीन, बोरान और मॉलिब्डेनम होते हैं। तो इसमें जो है यहाँ पे सोडियम नहीं आया, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? सोडियम। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है, जीन अणु डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था? इसका सही उत्तर है वाटसन एंड क्रिक।
डॉक्टर जेम्स वाटसन और डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक ने इसे निर्धारित किया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कब, तो इसकी खोज जो 1953 में हुई थी। डीएनए के एक अणु में 4 न्यूक्लियोटाइड एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन से बना होता है डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, केल्विन मान से मानव शरीर का तापमान सामान्य ताप है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 310। स्वतंत्र ये सामान्य मनुष्य, स्वस्थ मनुष्य जो होता है उसके शरीर का तापमान जो डिग्री सेल्सियस की बात करें हम लोग तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें 273 केल्विन जोड़ देंगे तो केल्विन में जब इसको बदलेंगे 273 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 310 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्लीय विलयन का संभव पीएच मान है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 6। पीएच मान की खोज जो है किसने किया था, सोरेनसन ने किया था। पीएच मान में कितने से कितने अंक तक व्यक्त किए गए हैं, तो 0 से 14 तक के मान व्यक्त किए गए हैं। पीएच 0 से 7 तक का विलयन क्या कहलाता है, तो विलयन अम्लीय होता है। 7 जिस पीएच विलयन का मान क्या हो 7 हो उसका क्या वो उदासीन होता है, टेस्टलेस होता है। और जिसका पीएच मान 7 से 14 हो वह विलयन क्षारीय होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है। इसका सही उत्तर है इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल जो है एक रंगहीन वाष्पशील द्रव है जिसका उपयोग वार्निश और पेंट में किया जाता है विलायक के रूप में। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि वार्निश और पेंट के रूप में, विलायक के रूप में किसका किया जाता है, इथाइल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, दूध उदाहरण है किसका। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी इमल्सन का। इमल्सन को पायस भी कहा जाता है, पायस भी कहा जाता है, तो ये पायस का उदाहरण है। नेक्स्ट है, विश्व की विशालतम दूरबीन कौन सा है, यानी विशालतम दूरी तक का ये देखने वाला दूरबीन कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है तियानयान। तियानयान का अर्थ होता है स्वर्ग की आंख, और यह चीन के पास है और इसलिए यह बनाया गया था कि एलियन की खोज और पहचान की जा सके, इसके लिए इसका निर्माण किया गया था। तो इसी तरह से हम लोग प्रतिदिन 25 क्वेश्चन को देखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगता हो तो आप लोग लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और 68वीं बीपीएससी के लिए मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद। जिसमें हम लोग प्रतिदिन एक सेट साइंस का देंगे और इसके अलावा जो है प्रतिदिन मैं एक सेट भी दूंगा, जो एक सेट का डिस्कस करूंगा जिसमें आपके 150 क्वेश्चन होंगे, जिसमें मैं मैथ्स को छोड़कर सभी क्वेश्चन को हल करूंगा। ठीक है, धन्यवाद।